नमस्कार फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग। आप सब कैसे हैं। मैं डॉक्टर अमरदीप दास और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलन कैंसर के बारे में, जानेंगे इससे जुड़ी कुछ बातें। कोलन कैंसर क्या है। कोलन कैंसर कोलन कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में होता है। कोलन कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर भी कहते हैं। ये अमेरिका में होने वाले थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है और इसका सिम्टम्स ट्रीटमेंट आउटलुक डिपेंड करता है आपको किस स्टेज में डायग्नोसिस किया गया है। चलिए आगे वीडियो में हम जानेंगे इसके स्टेजेस के बारे में, सिम्टम्स, टाइप, कॉज, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, आउटलुक, प्रिवेंशन और नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है स्टेजेस ऑफ कोलन कैंसर। तो स्टेज इसके जो है मार्किंग किए जाते हैं स्टेज 0 टू स्टेज 4, यानी टोटल 5 स्टेज बताए जाते हैं। जिसमें स्टेज 0 है ये इनिशियल स्टेज कहलाता है और इसमें जो है कुछ एबनॉर्मल सेल्स आपके कोलन रेक्टम में बनने लगते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेज 1। स्टेज 1, इस स्टेज में कैंसर आपके कोलन रेक्टम के म्यूकस लाइनिंग में पेनिट्रेट करके मसल्स तक पहुंच जाता है। अब आता है स्टेज 2। इस स्टेज में कैंसर आपके कोलन रेक्टम के वॉल्स तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है स्टेज 3। इस स्टेज में कैंसर लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है। उसके बाद आता है स्टेज 4, आखिरी स्टेज। इस स्टेज में कैंसर नज़दीक के ऑर्गन्स और दूर के भी जो ऑर्गन्स हैं उसमें स्प्रेड कर जाता है, जैसे लीवर हुआ, लंग्स हुआ आदि। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सिम्टम्स यूजली दो स्टेजेस में, दो पॉइंट्स में हम भाग करते हैं। फर्स्ट आता है स्टेज 0 टू स्टेज 2, उसके बाद आता है स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 0 इनिशियल स्टेज और स्टेज 2 में जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, चेंजेस इन स्टूल कलर, चेंजेस इन स्टूल का शेप, ब्लड इन स्टूल, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, एक्सेसिव गैस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन्स। अब इसके बाद आता है स्टेज 3 और 4। तो स्टेज 3 और 4 जो कि लास्ट स्टेज कहा जाता है, तो इसके सिम्टम्स कुछ ऐड किए जाते हैं, जैसे कि जो इनिशियली हमने बताया है उस सिम्टम्स में कुछ और सिम्टम्स ऐड होते हैं। तो उसमें सिम्टम्स जो ऐड होते हैं वो इस प्रकार हैं: एक्सेसिव गैस होना, एक्सेसिव फेटिग होना, वीकनेस, वेट लॉस हो रहा है, आपके स्टूल में जो है कलर चेंज करें जो कि काफ़ी दिन से चल रहा है, और एक महसूस ऐसा होता है कि बाउल्स क्लियर नहीं हुए हैं, वोमिटिंग की फीलिंग होती है। अब इसके बाद होता है कि अगर कोलन कैंसर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड कर गया है तो क्या सिम्टम्स होंगे। जॉन्डिस हो सकती है, स्वेलिंग पूरे शरीर में हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्रॉनिक हेडेक रह सकता है, आंखों में देखने में दिक्कत हो सकती है और बोन फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जान लेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है एडिनोकार्सिनोमा जो कि बहुत कॉमन है, और सेकंड है जो कि लेस कॉमन है वो है लिम्फोमास, कार्सिनोइड्स, सार्कोमास, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूबर। चलिए अब हम नेक्स्ट जानेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो बेसिकली इसके कॉज अननोन हैं। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कॉज क्या है, बट कुछ रीजंस हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो है कि जेनेटिकल म्यूटेशंस, कोलन कैंसर जेनेटिकल म्यूटेशन से हो सकते हैं जो कि इनहेरिटेड भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो रिस्क फैक्टर्स भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है रिस्क फैक्टर्स जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, और सेकेंड रिस्क फैक्टर्स है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर्स में कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो है एज 50 या उससे अगर ज़्यादा है तो, हिस्ट्री ऑफ कोलन पॉलिप्स है अगर तो, हिस्ट्री ऑफ बावल डिजीज़ अगर है तो, फैमिली हिस्ट्री है ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर की तो, और इसके अलावा कुछ कंडीशंस जैसे फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपस, FAP भी इसे कहते हैं। अब आता है रिस्क फैक्टर्स जो कि अवॉइड कर सकते हैं, किया जा सकता है। वो इस प्रकार हैं जैसे ओबेसिटी, मोटापा आप कम कर सकते हैं, स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो कम कर दीजिए, हेवी ड्रिंकिंग करते हैं तो बंद कर दीजिए, अगर डायबिटीज़ है तो उसका ठीक से ख्याल रखिए, ब्लड शुगर को नॉर्मल रखिए, सेडेंटरी लाइफ मत लीड कीजिए और प्रोसेस मीट तो बिल्कुल भी न लीजिए।
चलिए अब हम जानेंगे कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट डायग्नोसिस जो होती है वो डॉक्टर अपने क्लिनिक में करते हैं थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन। आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करके फर्स्ट डायग्नोसिस की जाती है। उसके बाद फीकल टेस्ट होता है, ओकल ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे LFT, CBC, उसके बाद है सिग्मोइडस्कोपी, फिर कोलोनोस्कोपी, फिर एक्सरे थ्रू बेरियम एनेमा और CT स्कैन। तो इन सब चीज़ों से हम डायग्नोसिस करते हैं कि आपको कोलन कैंसर एक्चुअली है या किस स्टेज में है। चलिए अब जो है कि इसके बाद सबसे मुख्य पॉइंट जो आता है वो है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? तो ट्रीटमेंट जो है फर्स्ट ये जो है कि आपके डॉक्टर आपको पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि आपको ट्रीटमेंट के किस प्रोसेस में जाना है, क्या करने से आपके लिए बेहतर होगा आपकी हेल्थ कंडीशन को देख के। तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो है सर्जरी, उसके बाद है केमोथेरेपी और रेडिएशन। सर्जरी में आपके कोलन के कुछ पार्ट्स रिमूव कर सकते हैं या फिर पूरा कोलन भी रिमूव किया जा सकता है, या फिर कोलोस्टोमी किया जाता है। और कोलोस्टोमी होने पर आपके पेट में, एब्डोमेन में एक सुराख करके एक वेस्ट बैग लगा दिया जाता है। ये टेम्प्रोरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कोलन कैंसर के बारे में। तो यहाँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स को हम मेंशन करेंगे जिन्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने डे टू डे प्रैक्टिस में बेहतर रिजल्ट देते हुए। तो पहली मेडिसिन जो आती है वो है हाइड्रेस्टिस, उसके बाद है नाइट्रिक एसिड, थर्ड कोनियम, फिर कार्बोएनामेलिस, फेरमफॉस और कैलकेरिया फ्लोर। बट इन मेडिसिन के डोजेस हम आपकी कंडीशन को देखकर ही निर्धारित करते हैं। और आप इसका ट्रीटमेंट अगर मुझसे चाहते हैं तो आप मुझको जो है इनबॉक्स में कंसल्ट भी कर सकते हैं। चलिए ये तो हुआ ट्रीटमेंट अवेलेबल। अब हम जानेंगे कि इसके प्रोग्नोसिस क्या है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है, कोलन कैंसर, तो इसकी प्रोग्नोसिस क्या है। तो प्रोग्नोसिस कुछ इस प्रकार हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज 0 टू स्टेज 1, जिसमें सर्वाइवल चांसेस 91% रहते हैं। उसके बाद है स्टेज 2 से स्टेज 3, जिसमें सर्वाइवल जो है 72% रहते हैं। उसके बाद है स्टेज 4 में सर्वाइवल जो है रेट 14% ही रह जाता है। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे कि कोलन कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो कि जैसे कि कुछ स्टेप्स लेके आप जो है इसका रिस्क होने से कम कर सकते हैं। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो हम जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ रेड मीट। अगर आप रेड मीट लेते हैं तो उसको कम कर दीजिए, अगर प्रोसेस मीट लेते हैं तो बंद कर दीजिए। वेजिटेरियन हो जाइए, एनिमल प्रोटीन का कम से कम उपयोग कीजिए या बिल्कुल ना कीजिए। एक्सेसिव डाइटरी फैट नहीं लेना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, अगर वेट ज़्यादा है तो वेट लूज़ करना है। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अगर अल्कोहल लेते हैं ज़्यादा तो उसको भी बंद कर दीजिए। स्ट्रेस लेवल को कम करना है, और डायबिटीज़ अगर ब्लड शुगर है तो उसके लेवल को भी नॉर्मलाइज ही रखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि आखिरी पड़ाव है इस वीडियो का। तो नेक्स्ट स्टेप का मतलब है कि अगर आपको कोलन कैंसर हो गया है तो घबराइए मत, उसका इलाज है, प्रॉपर इलाज कराए या बेहतर भी हो सकते हैं। चाहे आप जो है कि सर्जरी में जाइए या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाइए, ट्रीटमेंट है तो घबराइए मत, हम आपके साथ हैं इस दौर में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।